हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से BHDE 108 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के समझ लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रश्नों को पढ़ना और समझना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा सकें। तो विदाउट एनी लेट आई एम गोइंग टू टीच यू। देखिए, प्रश्न आपके सामने एग्जाम में बन के आता है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है। दोस्तों, ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो इस प्रश्न को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। देखिए, प्रश्न है मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। मौखिक और लिखित भाषा रूपों में परस्पर संबंधता है, मतलब कि मौखिक भाषा की भी अपना महत्व है और लिखित भाषा का भी क्या होता है, अपना एक महत्व होता है। अतः किसी भी भाषाई समाज में दोनों ही रूपों का अपना अपना महत्व है। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को कहा, किसी भी रूप को दूसरे से छोटा या बड़ा कहना उचित नहीं है। भाषा में दोनों का विकास अपनी अपनी संप्रेषण परक आवश्यकताओं के अनुरूप हुआ है। यानी कि मौखिक भाषा के द्वारा ही हम अपने मन की विचारों को, मन की भावों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, और लिखित भाषा के द्वारा ही हम अपने मन की भाव विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए किसी भी कंडीशन में हम इन दोनों भाषाओं में हम अंतर ज़्यादा नहीं दिखा सकते। तो प्रश्न एग्जाम में बन के आता है कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है। तो पहला अंतर आपको याद रखना है, लिखित भाषा जहाँ अस्थाई और स्थिर होती है, वहीं मौखिक भाषा स्थिर और गतिशील होती है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, आप पहला अंतर लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे मौखिक भाषा, दूसरी तरफ लिखेंगे लिखित भाषा। लिखित भाषा जो हो, एक तरफ लिखेंगे आप लिखित भाषा और दूसरी तरफ लिखेंगे मौखिक भाषा। तो लिखित भाषा के अंतर्गत आप लिखेंगे कि लिखित भाषा जहाँ अस्थाई और स्थिर होता है, वहीं मौखिक भाषा स्थिर और गतिशील होता है। ओके। दूसरा है, लिखित भाषा प्राय सृजनात्मक शिष्ट साहित्य की माध्यम होती है, जबकि मौखिक भाषा लोक साहित्य का होता है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि लिखित भाषा जो होता है प्राय सृजनात्मक और शिष्ट साहित्य का माध्यम होता है। यानी कि जो लिखित भाषा है, उसको लिखने के लिए, उसको लिखित भाषा को लिखने के लिए वह खासकर साहित्य के लिए प्रयोग किया जाता है, लिखित भाषा। ओके। इसमें अच्छे अच्छे शब्दावली की जरूरत पड़ती है, जबकि मौखिक भाषा जो है लोक साहित्यिक भाषा है, जो कि हम अपने बोलचाल में प्रयोग करते हैं। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, पहला अंतर है लिखित भाषा अस्थाई और स्थिर होती है, जबकि मौखिक भाषा स्थिर और गतिशील होती है। दूसरा है, लिखित भाषा प्राय सृजनात्मक होती है और शिष्ट साहित्य का माध्यम होती है, वहीं दूसरी तरफ मौखिक भाषा लोक साहित्य का भाषा होती है। नेक्स्ट है, लिखित भाषा में व्याकरणिक नियमों का अधिक कड़ाई से पालन किया जाता है, जबकि मौखिक भाषा में व्याकरणिक नियमों का पालन अधिक नहीं किया जा सकता है। ओके। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि लिखित भाषा जो होता है उसमें व्याकरण के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि मौखिक भाषा में व्याकरण के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। ओके। इसके अलावा तीन अंतर तो यहाँ हो गया, और दूसरा अंतर आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि मौखिक भाषा में विभिन्न ध्वनियों के सही उच्चारण सिखाने पर बल दिया जाता है। यानी कि जो मौखिक भाषा होता है, वह उस भाषा में विभिन्न ध्वनियों के सही उच्चारण सिखाने पर बल दिया जाता है, जबकि लिखित भाषा में लिपि चिन्हों या वर्णों को लिखना सिखाने पर बल दिया जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिखित भाषा जो है, लिखित शब्दों में लिपि चिन्हों और वर्णों को लिखना सिखाने का प्रबल दिया जाता है, जबकि मौखिक भाषा में विभिन्न ध्वनियों का सही उच्चारण करना सिखाया जाता है। तो यह भी एक अंतर हो गया। तो दोस्तों, आपके सामने मैंने 4 अंतर बता दिया है, और इस वीडियो को आप फिर से स्कैप करके देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत ही कॉमन है और आने की संभावना 100% है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ के जाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।